तुम्हारी हर उद्दंडता सहती आई हूं, हर भूल भुलाती आई हूं। अब और नहीं। आज तुमने शक्ति को नहीं, जगत जननी को आहत किया है। क्षमा कीजिए बाबा, किंतु एक तर्क है मेरा। हाथ में पवित्र का प्रतीक है और देह में अपवित्र का वेग। क्या शिव को स्पष्ट करते हुए लघु शंका के लिए ये नृत्य शुभ है? क्या सोचेंगे महादेव? मूर्ख, मेरे भीतर अपराध बोध मत जगाओ। वरुण देव, समय आ गया है। अपने जल तत्व का प्रचंड रूप दिखाइए। लंकेश के भीतर ऐसा विस्तार लीजिए कि इसे विसर्जन के लिए विवश होना ही पड़े। अनर्थ, घोर अनर्थ, अब और नहीं रुका जा रहा। क्या हुआ बाबा? बालक, तनिक समीप आओ। आया बाबा, आया। क्या हुआ बाबा? बालक, पकड़ो इस आत्मलिंग को। किंतु आप तो मना कर रहे थे ना। तर्क का समय नहीं है बालक, शीघ्र पकड़ो, अन्यथा घोर अनर्थ हो जाएगा। हाँ बाबा, पकड़ता हूँ। दीजिए बाबा। याद रखना, मैं केवल विवशता में तुम पर विश्वास कर रहा हूं। स्मरण रहे, ये कोई साधारण लिंग नहीं है, ये आत्मलिंग है। साक्षात महादेव है ये। और यदि ये भूमि स्पर्श कर गया ना, तो तुम्हारा शीश स्पर्श मेरे चरणों में होगा। सहायता मांग रहे, यहाँ भयभीत कर रहे हैं आप। मैं वचन देता हूँ, इन्हें मैं धरा पर नहीं टिकाऊंगा। धन्यवाद बालक, न जाने कहां से तुम देवता स्वरूप बनकर मेरी सहायता करने चले आए। लो, संभाल के बालक, संभाल के। बाबा, बहुत भारी है, किंतु मैं संभालूंगा, पर आप शीघ्र आइएगा। बस शीघ्र ही जाता हूँ, लघु शंका करके आता हूँ। जिन महादेव के एक अंकुश में महाबली रावण को कुचलने का बल है, तो सोचिए बाबा, साक्षात आत्मलिंग जिसमें महादेव की आत्मा समाहित है, संपूर्ण अस्तित्व बसा है, उससे उनकी इच्छा के विरुद्ध उठाना तो दूर, हिलाना भी संभव है। जिस रावण अनुग्रह की कथा इस बालक को विस्तार पूर्वक याद है, जो रावण के समक्ष बात करने का साहस कर रहा है, ये बालक अवश्य ही कोई साधारण बालक नहीं। ओ बालक,
असत्य का आवरण हटाओ और अपना परिचय दो। परिचय दो बालक। अब तक नहीं पहचाने इन्हें? कहा था ना मैंने, समझाया था ना, किंतु अपने अभिमान में तुमने मेरे आभास का आदर नहीं किया। परंतु फिर भी आई हूं तुम्हें सत्य का दर्पण दिखाने। देख लिया, कोई हमारे विश्वास के योग्य नहीं है, ना ये देवता और ना ही तुम्हारे महादेव। असुर माता दिति, मैं अंतिम बार कह रहा हूं, मैं अपने महादेव के विरुद्ध एक शब्द भी नहीं सुन सकता। अरे अपनी आंखों से भक्ति की पट्टी हटाओ रावण। ये सब एक षड्यंत्र था, तुम्हारे विरुद्ध रचा गया एक खेल था। षड्यंत्र? हाँ, षड्यंत्र। अरे आरंभ में ही देवताओं के छल से अवगत कराना चाहती थी तुम्हें, किंतु भक्ति में लीन होकर युक्ति को भूल गए थे तुम। अब तो समझो, छल हुआ है तुम्हारे साथ। तर्क लगाओ रावण, क्या ये साधारण बालक हो सकता है? पर जिस आत्मलिंग का भार स्वयं रावण जैसा महायोद्धा इतनी कठिनाई से उठा पाया, उसे एक नन्हे से बालक ने इतनी देर तक कैसे उठा के रखा? तुम्हें क्या लगता है ये कोई साधारण बालक है? और 10 शीश होकर भी एक सत्य नहीं देख पाए। रावण के अतिरिक्त इस आत्मलिंग को शिव का अंश ही उठा सकता है, अर्थात तुम गणेश हो। देवताओं के छल का अंत यही नहीं हुआ। तुमने जो जल ग्रहण किया वो साक्षात वरुण देव थे, जो तुम्हारे भीतर विस्तृत हो रहे थे। हाँ लंकेश, अब शंका लघु या दीर्घ समय लेकर कीजिए, किंतु एक सत्य स्मरण रखना, महादेव कैलाश छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे। संसार के शिव कभी लंकावासी नहीं हो पाएंगे। और तुम विफल रहे रावण, और तुम्हें जीवन भर इस विफलता के साथ जीना होगा, जीना होगा, जीना होगा। असंभव। तुमने गौरी पुत्र गणेश पर प्रहार किया है।
तुम्हारी हर उद्दंडता सहती आई हूं, हर भूल भुलाती आई हूं। अब और नहीं। आज तुमने शक्ति को नहीं, जगत जननी को आहत किया है। जगत जननी